क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन को जरखेज रखने के पीछे एक खामोश जंग जारी है? जब दरियाए सिंध की मिट्टी जरखेज नहीं रही तो क्या इंसान ने कुदरत से मुकाबला शुरू कर दिया? आज हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करेंगे। ये सनत बुनियादी तौर पर दो एलिमेंट्स पर डिपेंडेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी ये सनत इन दो की मटेरियल्स को इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर्स तैयार करती है। ये तस्वीर एक खाद की सनत या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की है। इसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल टावर्स, पाइपलाइंस और धुआं निकालती हुई चिमनियां नजर आ रही हैं। नाइट्रोजन को हम लिक्विड डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हासिल करते हैं, जिसका मतलब है कि हवा को मुकम्मल तौर पर ठंडा करके उसके मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स को अलहदा किया जाता है। इसी दौरान हाइड्रोजन को मीथेन के साथ स्टीम की शक्ल में पानी को मिलाकर पैदा किया जाता है, जिसका अमल बहुत अहम और इंटरेस्टिंग है। जब बात मीथेन की आती है तो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज इसलिए गैस पाइपलाइंस के करीब कायम की जाती हैं ताकि मीथेन की सप्लाई आसानी से हो सके। पाकिस्तान में ये फैक्ट्रीज अक्सर गैस पाइपलाइंस और पानी के सोर्सेज के बिल्कुल पास में बनती हैं। इसके अलावा ये फैक्ट्रीज ऐसी मार्केट्स के करीब भी कायम की जाती हैं जहां हाई डिमांड मौजूद होती है। मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स जल्दी और इफिशिएंटली यानी मुअस्सर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्योंकि फासले कम होते हैं और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स भी कम आती हैं। इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके अमोनिया तैयार किया जाता है, जो आगे चलकर अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और अमोनियम फॉस्फेट वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। इस मरहले पर फास्फोरस और कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी शामिल किए जाते हैं ताकि मुख्तलिफ क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का तवाजुन बरकरार रखा जा सके। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज पंजाब में भी वाक़ हैं ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड पूरी की जा सके। पंजाब में मौजूद गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी लोकल प्रोडक्शन को आसान बनाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स यानी ज्यादा फसल देने वाले बीज के इस्तेमाल से फसलें बढ़ गई हैं, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिसके लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाई यील्डिंग वैरायटीज के बीज जदीद तरीके से बनाए जाते हैं ताकि फसल में ज्यादा पैदावार हो और न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह एक्टिवेट किया जा सके। अब बात करते हैं इंडस रिवर और इंडस प्लेन्स की। पाकिस्तान में डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से इंडस रिवर के पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। पहले के मुकाबले में अब ये दरिया अक्सर अपने किनारों को फ्लड नहीं करता, जिससे फ्रेश अलूवियम यानी ताज़ा मिट्टी जमा नहीं होती। ये अलूवियम वो कुदरती मवाद है जो दरिया के किनारों पर आकर जमीन को जरखेज बनाता है। इसीलिए मिट्टी में पिछली फसल के दौरान इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स को दोबारा पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। हम एक और मिसाल लेते हैं डेजर्ट सॉइल्स की, यानी सहरा की मिट्टी के बारे में बात करते हैं, जो अब क्रॉप्स उगाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। थाल के सहरा में जहां रेत के टीले हटाकर कैनाल्स बनाई गई हैं, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा पोरस होती है, जिसकी वजह से मिनरल्स जल्दी ऊपरी मिट्टी यानी टॉप सॉइल से बहकर निकल जाते हैं। पोरस सॉइल यानी ऐसी मिट्टी जिसमें बारीक सुराख हों और जो पानी को आसानी से नीचे जाने दे। जब मिनरल्स बहकर मिट्टी से निकल जाते हैं तो जमीन की जरखेजी को बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज की। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट को कम करने की कोशिश की है ताकि इंपोर्ट बिल को कम किया जा सके। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान खाद खुद बनाता है तो पैसा भी बचता है और तालीम और सेहत जैसे अहम शोबों पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। लोकल प्रोडक्शन की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स कम होते हैं और लोकल फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। यूं समझ लें कि ज्यादा पैदावार वाले बीज यानी HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के साथ साथ हमें अपने कुदरती वसाइल जैसे इंडस रिवर और डेजर्ट सॉइल्स की खुसूसियात का भी ख्याल रखना होगा ताकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मुमकिन बना सकें। इस वीडियो में हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनका खुलासा देखते हैं। आज हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में बात की। इस सनत में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अहम अज्जा हैं जिन्हें रिएक्ट करके अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया के बाद फर्दर प्रोडक्ट्स जैसे अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया वगैरह बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन हासिल करने का तरीका लिक्विड डिस्टिलेशन ऑफ एयर है, जबकि हाइड्रोजन मीथेन के स्टीम रिएक्शन से तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर्स मोस्टली पंजाब में बनते हैं क्योंकि वहां गैस पाइपलाइंस और वाटर सोर्सेज करीब हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि करीबी मार्केट से सामान की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है। क्वेश्चन 1, दो अहम अज्जा कौन से हैं जो इस सनत में दरकार होते हैं? ऑप्शंस: ए फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बी कैल्शियम एंड मिनरल्स, सी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डी स्टीम एंड मीथेन। आंसर 1, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन।
क्वेश्चन 2, खाद की सनत में हाइड्रोजन किस तरह तैयार की जाती है? ऑप्शंस: ए, एयर कंडेंसेशन, बी, फ्रॉम वाटर ओनली, सी, लिक्विड डिस्टिलेशन, डी, मीथेन रिएक्शन। आंसर 2, ऑप्शन डी, मीथेन रिएक्शन। क्वेश्चन 3, खाद की फैक्ट्रियां पाइपलाइनों और पानी के करीब क्यों बनाई जाती हैं? ऑप्शंस: ए, फॉर एक्सेस, बी, फॉर कॉस्ट, सी, फॉर स्पेस, डी, फॉर डिमांड। Answer 3, option A, for access.